पार्टी में जाने के बाद क्या होता है, अनुचित बंधन में फंस जाते हैं। सरकार के जिन कामों की आलोचना करनी चाहिए वो भी नहीं कर पाते हैं। सराहना कर, निर्दल रहने का मतलब क्या हुआ? अच्छे काम होंगे उसकी सराहना करूंगा और बुरे काम जो पसंद नहीं आएंगे उसकी आलोचना करूंगा। पार्टी से तो निष्कासन तो होना ही था ना। इसमें बात आ रही क्या है? तो मैं तो तब से इंतजार कर रहा था, क्या बात है, अब तक नहीं आया। विचारधारा नहीं छोड़ूंगा। जहाँ तक सेवा की भावना वाला विचारधारा है, विकास का विचारधारा है, सबका साथ का विचारधारा है, वो तो मेरे डीएनए में है। सारण से एमएलसी रहे इंजीनियर सच्चिदानंद राय का भाजपा ने टिकट काट दिया था, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया था और इस फैसले के खिलाफ जो है पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है और इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दी गई। जिसके बाद हमने जब इंजीनियर सच्चिदानंद राय से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये मुझे पता था और मुझे इंतज़ार था कि अभी तक मुझे निष्कासित क्यों नहीं किया गया है। ये तय था कि मुझे निष्कासित पार्टी द्वारा किया ही जाएगा। और क्या कुछ कह रहे हैं इस पर जो पूर्व एमएलसी है इंजीनियर सच्चिदानंद राय, पहले आप वो सुने। पार्टी से तो निष्कासन तो होना ही था ना। इसमें बात आ रही क्या है? तो मैं तो तब से इंतजार कर रहा था, क्या बात है, अब तक नहीं आया। थोड़ा नीचे कीजिए। तो आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया अभी तक। अभी मिला है, ठीक है। लेकिन आपने तो कहा था कि जीत के बाद भी संभव है कि हम। मैंने कभी नहीं कहा था कि विचारधारा नहीं छोड़ूंगा। जहाँ तक सेवा की भावना वाला विचारधारा है, विकास का विचारधारा है, सबका साथ का विचारधारा है, वो तो मेरे डीएनए में है। भले भाजपा भी कहती है, लेकिन मेरे डीएनए में है वो। और रहा सवाल पार्टी में ज्वाइन करने का, तो अभी उसका ऐसा कोई मैं सोचा ही नहीं है। क्योंकि निर्दल से अच्छा कोई दल नहीं होता। न मुँह सिलता है, न हाथ बढ़ाता है, न किसी मैंने अनुचित बंधन में फंसते हैं। पार्टी में जाने के बाद क्या होता है, अनुचित बंधन में फंस जाते हैं। सरकार के जिन कामों की आलोचना करनी चाहिए वो भी नहीं कर पाते हैं। सराहना कर, निर्दल रहने का मतलब क्या हुआ? अच्छे काम होंगे उसकी सराहना करूंगा और बुरे काम जो पसंद नहीं आएंगे उसकी आलोचना करूंगा। और अगर कोई चीज़ ऐसा होगा जो कि हमारे लिए स्वीकार करना संभव ही नहीं है, तो उसके खिलाफ आंदोलन भी करूंगा। तो निर्दल होने का ये एक फ़ायदा होता है कि अब जनता के दल में होते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों के दल में होते हैं। वो सरकार में बैठे हुए गलत सही करने वाले के दल में नहीं होते हैं। तो बहुत अच्छा है। जीत के प्रति क्या कहेंगे? ये दिखाया गया है कि 1100 करोड़ से अधिक की संपत्ति के मालिक आप हैं, फिर ये राजनीति में क्यों? देखिए, ऐसा है कि हमारा तो समझना है कि जिनका पेट भर गया उसे राजनीति में आना चाहिए। खाली पेट लोग चले जाते हैं, राजनीति को धंधा बना लेते हैं। राजनीति धंधा का चीज़ नहीं है। राजनीति जो है सेवा का एक माध्यम है। तो मैं तो तब आया हूँ जब मैं 400 करोड़ रुपया का संपत्ति बना लिया था, पिछले बार अपने हलफनामा में दिया था, अपने बेटों को तैयार कर लिया था। IITian बेटे हैं, उनको मैंने हैंडओवर कर दिया कि अब यहाँ से तुम लोग उसको आगे बढ़ाओ। ये उन लोगों के प्रयास से 400 से बढ़ के 1100 पहुँचा है। मैं तो यहाँ क्षेत्र में लोगों से काम कर रहा हूँ और वहीं से लेकर खर्चा भी करता हूँ। खर्चा करने के बाद वो स्थिति है। तो बात यह है कि देखिए, मेरा तो ये मानना है कि राजनीति में ऐसे लोगों को आने की ज़रूरत है। देखिए, हमारे वैदिक काल में ना 50 साल की उम्र के बाद वानप्रस्थ हुआ करता था। वानप्रस्थ किस लिए होता था कि जब अपने गृहस्थी कर ली, अपने बच्चों को बड़ा कर लिया, तब तो जाके वन में जाके शिक्षण और शैक्षणिक काम कीजिए। लेकिन आज के ज़माने में वन तो रहे नहीं, अब ग्राम और शहर रह गया। मैं शहर में काम किया, अब मैंने ग्राम प्रस्थ किया है। मैं गाँव की तरफ आया हूँ, गाँव में विद्यालय बनाया है, गाँव में लड़कियों की शिक्षा कराई कर रहा हूँ। गाँव के विकास के लिए पंचायती राज को मजबूत करने का मैंने संकल्प लिया है। तो निश्चित रूप से जब मेरा पहले से पेट भरा होना मेरे लिए अच्छी क्वालिफिकेशन है, खराब क्वालिफिकेशन नहीं है। तो आपने सुना, निवर्तमान एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय ने साफ तौर पे कहा है कि मेरी जो योग्यता है मुझे उस पर कोई शक नहीं है और मैं पैसे कमाने के लिए राजनीति में नहीं आया हूँ। ये हमारे वोटरों को पता है और मैं ये एमएलसी का चुनाव जो है वो किसी पार्टी के दम पे नहीं लड़ा जाता। पार्टी के पास टिकट हो सकता है, लेकिन जो मतदाता हैं यानी कि जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जो एमएलसी हैं, जो स्थानीय निकाय कोटे के एमएलसी हैं, उनको जिताकर सदन में भेजेंगे, वो हमारे साथ हैं। उनको हमारी योग्यता पर पूरा भरोसा है। पार्टी के पास टिकट हो सकता है, लेकिन मेरे साथ जनप्रतिनिधियों का जो सपोर्ट है, समर्थन है, वो मेरे साथ। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहते हैं SG न्यूज़ के साथ और देखते रहते हैं SG न्यूज़।